Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students on the platform of Learn MDCAT series. I warmly welcome you students and I will guide you to hold the syllabus of the MDCAT chemistry. Okay? और बेटा आपको syllabus के साथ साथ जो test discussion है वो भी इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करवाएंगे. Okay? So start with this word MDCAT. Students, medical and dental college admission test. If you want to apply in the medical colleges and medical universities, चाहे आप बेटा पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं और चाहे आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं बेटा, it is compulsory for you to give the MDCAT test that is organized by the University of Health Sciences UHS. Okay, so let's move towards the specific subject that is chemistry. Student, इसमें chemistry में आपने FSC का जो syllabus पढ़ा है, ठीक है, और जो overseas students हैं जिन्होंने बेटा A levels को जो है वो attempt किया है, पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर आपने A levels को attempt किया है, you don't need to worry about that. आप भी equivalent FSC जो है वो उस criteria के मुताबिक MDCAT का test दे सकते हैं बेटा. Okay, so there is a huge difference. एक आपने FSC पढ़ी है स्टूडेंट और एक अब आप MDCAT का पेपर जो है वो देने जा रहे हैं बेटा. उसमें आपने जो है 11 चैप्टर्स पढ़े थे इन योर फर्स्ट ईयर और 16 चैप्टर्स पढ़े थे इन योर सेकेंड ईयर. बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ MDCAT केमिस्ट्री, तो बेटा UHS ने MDCAT के सिलेबस को यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. As you can see on your screen that we have three basic categories. First of all, physical chemistry, next we have inorganic chemistry and lastly we have organic chemistry. बेटा जब आप physical chemistry को deal up करेंगे, okay, in which you will cover 8 chapters, okay, 8 units include in it. Okay, talking about the inorganic chemistry, okay, it contains 4 units. Alright beta, and last portion organic chemistry, in which we have 9 units. So overall there are 21 यूनिट स्टूडेंट्स, जिसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है सिलेबस, टॉपिक वाइज आपको बताया गया है जिसको आपने डिटेल में डिस्कस करना होगा. यहाँ पर एक चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें, वेदर यू हैव अटेम्प्टेड योर A level एग्जाम्स और FS एग्जाम्स. बेटा ये आपने परेशान नहीं होना कि सर हमारा तो सिलेबस डिफरेंट होता है, देन हाउ वी कैन मैनेज. स्टूडेंट्स, UHS ने ये जो MDCAT का सिलेबस फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डेवलप किया है, उसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको ऐसा प्रॉब्लम हो कि हमने ये सर A levels में तो है मगर हमारे FSC में नहीं है. उन्होंने वही सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं वो लिए हैं जो कॉमन है बिटवीन A levels and FSC. ओके बेटा, देयर इज 1 to 2% वेरिएशन जो कि बेटा एडिट फॉर्म में हम साथ में आपको लाजमी तौर पर जो है वो टीच करेंगे. ओके बेटा, सो कम टूवर्ड्स द फिजिकल केमिस्ट्री. इसी से बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके 8 यूनिट्स हैं, in which we have unit number 1 containing the topics of relative masses, isotopes including the relative abundance, then we have moles, Avogadro's number. Next students, 2 formulas, empirical and molecular formula. Then we have stoichiometry calculations. इसी में बेटा हम जो है limiting reactant और yield को भी डिस्कस करेंगे. Then we have percentage composition. अब आप कंपेयर कर सकते हैं, जो प्योरली FSC वाले स्टूडेंट्स हैं दे न्यू दैट कि सर परसेंटेज कंपोजिशन तो चैप्टर 1 में नहीं है, तो ये इस बात का क्लियर प्रूव है दैट व्हेन यू आर doing the preparation of the MDCAT you have to be very sure about the syllabus content. ओके, ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है, मोलैरिटी है स्टूडेंट, और जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इंक्लूडेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री. ओके बेटा, तो शुरू करता हूं मैं रिलेटिव मैसेज के साथ.
रिलेटिव मैसेज का आइडिया गेट करने के लिए बेटा माइंड में रखना है, अगर आप यूएचएस का सिलेबस भी देखें तो उन्होंने बॉटम पे मेंशन किया हुआ है दैट दीज पॉइंट्स आर फॉर गाइडलाइंस, स्लाइड वेरिएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दे आर अंडर द हेडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसकी हेडिंग के अंडर जो है ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो आपकी बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ताकि जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ऑफ द एमसीक्यूज, बिकॉज इट्स अ क्वाइट डिफरेंट गेम। MDCAT is quite different from your journal FSC paper or A levels paper, in which you have to prepare about short questions, long question and MCQs. In this format you have to be only focused upon the MCQs pattern. टॉपिक का आइडिया होना चाहिए आपको, टॉपिक में जो इंटरकलेक्टिंग जो है वो नॉलेज है उसका आइडिया स्टूडेंट्स आपको होना चाहिए, फिर आप कैपेबल होंगे टू डू योर MCQs वेरी इफेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। मैटर, anything having the mass and occupies space is a matter, and when you see around we have two basic types of the matter। बेटा फर्स्ट टाइप उसमें जो हमारे पास आ रही है दैट प्योर। in the pure form the matter exists in the form of substance, okay, and impure matter student is called as mixture, and in the substance form there is elemental state and molecular state. Let's see students, we have atomic state, okay, element state or compound state. Okay, the first category I write this atomic state, okay, is the form of the substance in the stable form or unstable form. Like if I write the example here, noble gases, they are stable, and if I write carbon, hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन, ओके, इसमें ये जो है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बेटा दे आर कंसीडर्ड अनस्टेबल, ओके, नोबल गैसेज आर स्टेबल, कार्बन जो है ये भी एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल होता है बेटा, ओके। टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर, द इम्प्योर फॉर्म, in which we have two categories students, that can be homogeneous and student that may be heterogeneous. Homo means students same and hetero means different. If the given mixture have same composition, that will be the homogeneous, in which the particle size is small, less than 1 nanometer. And if you talk about the heterogeneous, they have two types, colloids as well as suspension. In the colloid particles, the size is between 1 to 100 nanometer, and in the suspension the size enhances greater than 100 nanometer. Now students, moving towards the most important part of the lecture, that सर UHS किस फॉर्मेट में से ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछता है, वो मैं साथ साथ स्टूडेंट्स आपको गाइड करूँगा। लाइक अगर UHS के प्रीवियस पैटर्न को देखा जाए तो एटम्स जो हैं इनके मैसेज और इनके साइज के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और इसको माइंड में रखने के लिए मैं सामने आपके हिंट ऐड कर रहा हूँ। 1 AMU होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 1.66 10 to power -27 kilograms. Atom is too small. Its size, its mass is very difficult to determine. A normal visible light can't measure the size of an atom. So for that purpose, X-rays are used.
ओके। नाउ बेटा डिफरेंट यूनिट्स को मैनिपुलेट कैसे करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज ही वहां पर होते हैं जब वहां पर यूनिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। लाइक इफ आई राइट द mass 10 raised to power -27 to 10 raised to power -25 kg, this is the range of the mass of an atom. अब आपको बेटा एग्जाम्स में इन योर MDCAT पेपर अगर वो इस यूनिट को मैनिपुलेट कर देता है, किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सर चेंज क्या करेंगे इसमें? बेटा अगर इसी यूनिट को आपने करना है ग्राम्स में करना है तो आप 1000 से जो है वो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यही यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट क्या बनेगा बेटा, ये 10 raised to power -24 ग्राम्स हो जाएगा, ओके। और ये 10 raised to power -25 दैट विल लीड टुवर्ड द 10 raised to power -22 ग्राम्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये आप पूछूं कि बेटा ये 10 raised to power माइनस ग्राम को अगर मिलीग्राम्स में करना है तो क्या करेंगे, तो सर आप फिर इसको क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी रिड्यूस टू 21 मिलीग्राम्स, ओके। और बेटा इसका मुझे बताएं क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, 10 raised to power -19 milligram. This is the basic trick of the MDCAT paper. You have to be very expert in the manipulation of the different values. You don't need to learn whole the topic. You don't need to write the derivation. You have to know the tricks that I'm going to give you. Alright, student? सो साथ साथ बेटा स्क्रीन जो है वो शॉट वो भी लेते जाएं साथ साथ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जो है इंफॉर्मेशन होंगी, बिकॉज आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये स्क्रीन जो है आप स्क्रीनशॉट मोड में अपने पास सेव रखें ताकि ये डाटा सेव रहे बेटा आपके पास, ओके। सो आफ्टर द मैथ्स लेट्स मूव टुवर्ड द साइज। जैसे बेटा मैंने अभी गाइड किया आपको, एटम इज टू स्मॉल, इसका अगर हम साइज की बेटा बात करें दैट इज 0.2 nanometer, very small value, okay. You can also write 2 angstrom 10 raised to power -10, okay। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं बेटा, डिवाइड कर दूं 2 के ऊपर, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 0.1 नैनोमीटर और 1 angstrom। So you have to be very clear, in the nanometer the value is 0.2, okay, and in the angstrom we have value 2. So look at the range, 1 angstrom जो है वो इसका रेडियस है, 2 angstrom जो है वो इसका डायमीटर है। So it will be very difficult for a visible light to measure the size of an atom. That's why I have write this point, we have to use X-ray technique for that, okay बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं, when these atoms जिसकी बेटा मैं आपसे बात कर रहा था, when they combine together they will form molecules। और जब बेटा molecules की formation होगी, they have also 3 basic types depending upon their nature, their atomicity and students their size. When you talk about the nature of the given atoms, okay, that may be homoatomic, okay, or that may be heteroatomic. Students, homo means same. All the combining atom have the same nature, same atoms, okay. Like if I write oxygen, okay, hydrogen, chlorine, the combining atom you can see that they are same. In the heteroatoms we have different kind of atoms like hydrochloric acid, like water, like we have carbon dioxide, like we have ammonia, okay. Talking about atomicity, number of atoms, if they are very less,
only one, okay, that will be monoatomic. Okay, if they are more than one, they will be polyatomic. If I write noble gases like helium, neon, argon, they are monoatomic. Okay, and if I write the example of the polyatomic, we have hydrogen, diatomic, ozone, triatomic, ammonia, tetraatomic, ये सब बेटा polyatomic की कैटेगरी में आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब जरा एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं. एटॉमिसिटी की बात हो रही है, इसमें से वो किस टाइप का एमसीक्यू स्टूडेंट आपसे डिमांड कर सकता है. हीमोग्लोबिन दैट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है बेटा, इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया है. और क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि एक हीमोग्लोबिन अगर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाए तो गिवन ऑप्शन हमारे पास है नियन, सोडियम, कैल्शियम एंड आर्गन. आपको ये बताना है बेटा इन चारों एलिमेंट्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हीमोग्लोबिन से 1700 टाइम्स जो है वो क्या है, लाइटर है. अब यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को जो मैंने आपसे कही थी बेटा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द शेयर नॉलेज गिवन इन योर एफएससी सिलेबस और ए लेवल सिलेबस. अब सर हमने तो ये नहीं पढ़ा था, हमने तो जस्ट एटॉमिसिटी में पढ़ा था दैट कि हीमोग्लोबिन जो होता है सर इसमें 10,000 एटम्स होते हैं, और सर हमने ये पढ़ा था कि ये जो है 68,000 टाइम्स हैवियर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. बट लुक एट द स्टेटमेंट, द नॉलेज हैज बीन ट्रिम्ड, अल्टर्ड, ताकि बच्चे जो है इंटर रिलेट कर सकें. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको यही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट यूज करनी है that hemoglobin is 68,000 times heavier than the hydrogen. तो अगर मैं ऐसा करूं बेटा, इस वैल्यू को 1700 को, ठीक है, और इस वैल्यू को यूज करूं तो मैं आंसर की तरफ पहुंच सकता हूं. ओके, नाउ लुक एट दैट, 68,000 over 1700. ओके बेटा, we have answer 40. Now the thing, the complexity generated by the UHS is that कि एक MCQs में दो एरियाज कवर हो रहे हैं. आपको आंसर आ गया है 40. सर 40 तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ. Another thing you have to know that you have to know the masses of the given elements. Okay, neon 10 atomic number, mass number 20. Calcium 20 atomic number, mass number 40. Sodium 11 atomic number, mass number 23. Argon 18 इसका atomic number है बेटा, ठीक हो गया, and round about इसका 38. ठीक हो गया बेटा. तो अगर हम यहाँ पर अब कंपेयर करें कि हमारा आंसर किसकी तरफ जो है वो मूव अप कर रहा है बेटा, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है स्टूडेंट कि सर हमें वैल्यू नज़र आ रही है, कैल्शियम का मास 40 होता है. ओके, सो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या बनेगा, 40. नाउ यही वो चीज़ है जिसको आपने जो है अच्छे तरीके से बेटा लर्न करना है, ताकि आप बिल्कुल उसके लिए रेडी हो जाएं कि हमें जब सर नॉलेज को ट्विस्ट किया जाएगा तो हम इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए ऐड करेंगे. यही रीज़न है स्टूडेंट दैट एक्सीलेंट स्कोर होता है एफएससी में लेवल्स में, बट जो टाइम लिमिट दी जाती है बाय द यूएचएस उसमें वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, दिस प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट फॉर यू, जिसमें आपकी शेयर और माइनर से माइनर जो है बेटा कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव masses. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस वर्ड relative. relate करना, compare करना. okay, like if you have 2, 3, 4 or many brothers and sisters,
तो अगर आपने बेटा दो ब्रदर्स में और दो सिस्टर्स में कंपेयर करना है दैट किसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप कंपेयर करेंगे। ओके, मैं बड़े सिंपल मीनिंग में आपको समझा रहा हूँ। ओके बेटा, सो रिलेट करना मैसेस को सर रिलेटिव में ही क्यों लिखा जा रहा है, हम डायरेक्टली मैथ्स क्यों नहीं फाइंड कर सकते? आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, आई कैन वेट आउट, इट्स वेरी इजी। बट एज यू कैन सी दिस एरिया, आई हैव टोल्ड यू there is a severe problem in determining the size of an atom, in determining the mass of an atom. So it is not possible to derive, to calculate, to determine the direct atomic mass. So हम बेटा क्या करते हैं, if you see the textbook, the definition is written, it is the mass of an atom, okay, of an element as compared to the mass of an carbon taken as 12. The standard has been taken as 12. स्टैंडर्ड को मैं अगर एक और मीनिंग से बेटा आपको अंडरस्टैंड करवाऊं, इफ यू हैव अ बैलेंस, ओके, और यहां पर आपने 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक हो गया बेटा, और आपने किसी भी चीज को मेजर करना है, दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, ये कोई वेट है हमारे पास, इसको हमने रखा हुआ है। अब यहां पर आपने किसी भी चीज का वे करना है, ओके, ये हमारा गिवन सैंपल है जिसका हमने वे करना है बेटा। सो दिस स्टैंडर्ड विल वे दिस सैंपल। सिमिलरली द साइंटिस्ट हैज चूजन द कार्बन 12, ओके, वाई? बिकॉज बेटा अगर हम इसकी N/P रेशियो को देखें बेटा, कार्बन जो होता है 6 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर क्या है स्टूडेंट, 12 है, प्रोटॉन्स 6, इलेक्ट्रॉन 6 एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 6। तो स्टूडेंट्स इसकी N/P वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स कितनी आती है, 1 आती है बेटा, ठीक है, स्टेबल आइसोटॉप है। ओके, सो अब जरा मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट जो रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा, इसको AMU, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, इसमें मेजर किया जाता है बेटा, ठीक है। जरा देखें इस बेटा डेरिवेशन को, इफ वी हैव टू फाइंड द mass of Na कार्बन एटम्स, कितना होगा स्टूडेंट्स, 12 ग्राम्स, ठीक है। दोनों साइड से आप क्या करें बेटा, एवोगाड्रो से डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा बेटा, इफ यू डिवाइड बाय एवोगाड्रोस वी हैव mass of an atom of carbon 12/Na grams. Now you have to take 1/12. 1/12, the mass of carbon, that will be equal to 12/Na into 1/12. तो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू क्या आई है, 1/12, the mass of carbon 12 is equal to 1/Na, एवोगाड्रोस नंबर। सो अब इसको रिलेट करें बेटा, स्टार्टिंग में यहां पर देखें बेटा, जब मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का आइडिया दिया, ठीक है, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया दैट कि ये रिलेशन स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, AMU, जिसका मैंने अभी जहां पर डिस्क्राइब किया इसको। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज AMU? दिस इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, ओके, और ये 1/एवोगाड्रोस के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको बेटा इस अगर सेंस में बात की जाए तो आपको MCQ फॉर्मेट में वो क्या पूछ सकता है, दैट 1/12 of an atom of carbon is equal to what is that, AMU। और अगर वो बेटा आपको कहता है that
एक एटम का मास, ये देखें बेटा, इस चीज को देखें, दैट विल बी इक्वल टू द 12/Na. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था रिगार्डिंग द रिलेटिव एटॉमिक मासेस. अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा. ओके